हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज़ ड्रामा के साथ। एक्सप्लेनेशन शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है योयू की, जो कि एक होटल के रूम में सोई होती है। होटल के स्टाफ से इसे कॉल आती है कि मिस्टर मोमो ने कहा था कि आपको 8 बजे उठा दें। अपने आसपास की हालत को देखकर योयू को याद आता है कि उसने ये रात किसी स्ट्रेंजर के साथ स्पेंड की है, जिसका इसे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। योयू 30 साल की होने वाली है, जिससे पहले कि वो शादी करना चाहती है। अपनी उम्र को छुपाने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज़ करती है एंड एक कॉस्मेटिक्स की कंपनी में ही काम करती है। तभी से इसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है, जिसके साथ ये 10 साल से रिलेशनशिप में है एंड कुछ ही दिनों बाद इनकी शादी होने वाली है। ये काफ़ी ज़्यादा अमीर है, इसलिए चाहता है कि योयू कंपनी में जाके कोई भी काम ना करे, कंपनी में जाके कोई काम ना करे इसकी मिसेस बनने के बाद। लेकिन योयू किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहती। देन हम हमारे एक्टर मिस्टर मोमो को देखते हैं। याद रखिए, ये कहानी अभी एक दिन पहले की दिखाई जा रही है। मोमो को रेड कैपिटल कंपनी की तरफ से फ़ोन आता है, जिसकी कंपनी को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था। नहीं, काम कोई कोडर ही कर सकता था, लेकिन ये कोडर तो वाकई दूसरी कंपनी के लिए काम करने जा रहा था। मोमो उस कोडर को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था, जहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम योयू को देखा था, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आगे जाके योयू की टक्कर उसी कोडर से लग जाती है, जो कि मोमो को अपनी तरफ आते देख योयू को धक्का देकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। मोमो के कपड़ों पे योयू की लिपस्टिक का निशान लग गया था। मोमो की शर्ट खराब हो गई थी, इसलिए योयू इसे नई शर्ट के लिए पे करना चाहती थी, लेकिन इसे ड्रामा क्वीन बोल के इस ऑर्डर को लेकर चला जाता है। दूसरी कंपनी का मैनेजर भी यहाँ पे आया था, जो कि इस ऑर्डर से कहता है कि तुम हमारी कंपनी के लिए काम करो, काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूंगा। लेकिन मोमो इसे यहीं के यहीं पैसे पकड़ा के इसे अपनी साइड कर लेता है। ये दूसरा मैनेजर कहता है कि मिस्टर लिन की डॉटर तुमसे इम्प्रेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। योयू की ही कंपनी में एक डायरेक्टर लोंग होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रूड है एंड योयू के असिस्टेंट को बोल के कि तुम्हारे वो मैम जल्दी ही कंपनी से हटने वाली है, क्योंकि वो एक अमीर आदमी से शादी कर रही है, अपना ड्रेस इसके ऊपर फेंक देता है। तभी से योयू यहाँ पे आके बोलती है कि तुम ऑनलाइन कोड टेस्ट में फेल हो गए। उसका गुस्सा इस बेचारी पे क्यों उतार रहे हो। इसके असिस्टेंट इससे पूछते हैं कि क्या आप सच में जा रही हो, लेकिन ये बोलती है कि नहीं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा लालची हूँ, मैं उससे शादी करके अमीर भले ही हो जाऊँ ब्लैक में, फिर भी कंपनी में ज़रूर आऊँगी। यहीं के स्टाफ आपस में बोल रहे होते हैं कि इनकी कंपनी में नए वाइस प्रेसिडेंट आने वाले हैं, जो कि 10 साल से बिजनेस में आए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। योयू की कंपनी के बारे में किसी ने गलत न्यूज़ फैला दी थी कि वो नकली सामान बेचते हैं एंड ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी। ये भले ही गलत थी, लेकिन इससे इनकी सेल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला था। योयू के बॉस इसे जिम्मेदारी देते हैं इस सब को सॉल्व करने के लिए। तभी योयू के पास उसकी फ्रेंड मैसेज करती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक प्ले बॉय है, एंड इसके पास एक पिक भी सेंड करती है जिसमें कि ये किसी और को किस कर रहा था। योयू बहुत बुरी तरह से टूट जाती है कि जिसके साथ वो पिछले 10 साल से रिलेशनशिप में थी वो उसे चीट कर रहा है। इसके साथ मीटिंग होने पे कहता है कि मैंने बस उस दिन थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, बट मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से हमारी शादी पे कोई इफेक्ट आएगा, बट काफ़ी अच्छे वाला इफेक्ट आ चुका था। योयू ऐसे परेशान होते एक बार में पहुंचती है जहां पर वो गेम खेलना पसंद करती है। ये इस गेम के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। वेटर आके इस बार के रूल्स के बारे में बताता है कि जो भी कोई पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता है, तो जिसने इससे पहले रिकॉर्ड बना रखा था उसे अब पहले की कोई बात माननी पड़ती है। एंड योयू देखती है कि ये होता है मोमो, जिसे बोलती है सॉरी। वेटर इसे बोल के चला जाता है कि आप कोई भी ऑर्डर बोल सकती हैं, इसे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मोमो यहाँ पे आके गिटार प्ले करने लगता है, जो कि वो हमेशा से ही करता है। इस बीच इसकी नज़र काफ़ी बार योयू पे पड़ती है, जो कि ड्रिंक कर करके टूल हो जा रही थी एंड लास्ट तक तो बिल्कुल ही टूल हो जाती है। बार के बंद होने की बारी आ गई थी एंड इसने अब तक अपने ड्रिंक के पैसे भी नहीं दिए थे। वेटर इसका फ़ोन लेके कहता है कि क्या मैं आपके हबी को कॉल कर दूँ, लेकिन अब तो आप फ़ोन ही पानी में डाल देती है। देन मोमो भी यहाँ पे आता है, जिसे कि योयू कहती है कि मेरी लिपस्टिक का निशान इरेज हो गया, चलो कोई नहीं, मैं इसे दोबारा परफेक्ट तरीके से बना देती हूँ। मोमो इसे मना करते हैं तो ये कहती है कि याद रखो, तुम्हें मेरी कोई भी एक बात माननी पड़ेगी। ये यहाँ पे खड़ी एक लड़की की तरफ देखता है, जो कि शायद यहाँ की बॉस है, आई मीन इस जगह की मालकिन। एंड ये भी कहती है कि मेरी तरफ मत देखो, रूल तो रूल होता है। मोमो इससे पूछने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पर रहती है जहाँ से इसे छोड़ सके। एंड योयू इसे बताने लगती है कि बताया, आज मुझे एक सरप्राइज़ मिला कि जिसके साथ कुछ दिनों मेरी शादी होने वाली थी उसने मुझे चीट कर दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो ही जा रही थी। मोमो कहता है कि चलो मैं टॉस कर रहा हूँ, अब या तो तुम अपने घर जाओगी या फिर पुलिस स्टेशन। लेकिन योयू इसे बोल के कि मैं आज घर नहीं जाना चाहती, यहीं पे ही बेहोश हो जाती है। एंड इसके बाद यहाँ पे इसकी आंखें खुलती हैं। ये पहले काफ़ी ज़्यादा अफसोस करती है, बट सोचती है कि चलो जो हुआ सो हुआ, एंड तैयार होके अपनी कंपनी में चली जाती है।
अपने असिस्टेंट को उस आदमी से मिलने भेजती है जिसने की वो वीडियो बनाई। फांकी, जिसने की उसकी बॉयफ्रेंड की सच्चाई बताई थी, पूछती है कि तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया ना, लेकिन ये बोलती है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तनी उसी आदमी के पास जाती है जिसने की वो वीडियो बनाई थी। मोमो से कहती है कि वो अपनी बात को सॉरी। योयो कहती है कि वो उनकी कंपनी का नाम क्लियर कर दे एंड सबसे सॉरी मांग ले। ये इसके बदले में योयो से बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है, लेकिन योयो बताती है कि उसने ये सारी बात रिकॉर्ड कर ली है जो कि अब वो सबको सुना देगी, यानी इसे धमकी देकर चली जाती है। योयो की कंपनी में उनके नए वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, जिन्हें यहाँ पे योयो की फ़ोटो से पता चलता है कि वो भी यहीं पे काम करती है। देन मीटिंग होने पे जब योयो मोमो को देखती है तो वो थोड़ा सा सरप्राइज होती है, लेकिन इस बात पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ये सभी को बताती है कि जिस आदमी ने वो वीडियो बनाई थी वो तो सच ही बोल रहा है कि वो सामान नकली था, क्योंकि वो नकली सामान तो असली की जगह इनके वेयरहाउस में ही चेंज कर दिया गया था, जिसकी अब योयो ने अच्छी तरह से खबर ले ली थी। तो वो सभी से सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग लेता है एंड की कंपनी का नाम क्लियर हो जाता है। मोमो को बाहर तक छोड़ने का काम योयो को दिया जाता है। बाकी दो लोगों के सामने मोमो योयो से कहता है कि शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, एंड योयो कहती है कि नहीं, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। जाते हैं मोमो इसे कहता है कि तुमने मुझे होटल का रेंट पे नहीं किया। योयो इसे पे करने के लिए मैसेज करती है तो ये कहता है कि क्या तुम्हारे अब भी कुछ याद नहीं आया। योयो कहती है कि जो कुछ भी हुआ है उसे प्लीज़ जितना जल्दी हो सके हमें बुला देना चाहिए। देन योयो उसी जगह पे जाकर इन्हें एक एनवलप देती है मोमो को देने के लिए। यहाँ पे मिस्टर लिन की बेटी भी आई हुई थी जो कि मोमो को ही ढूंढ रही थी, जिस पे ये सोचती है कि हाँ, मुझे लगा ही था कि वो कोई प्लेबॉय ही होगा। ये वेटर योयो से भी कहता है कि आप भी मोमो से ही मिलने के लिए आए हैं। ये बोल के चली जाती है कि नहीं, बस मुझे उससे कुछ लौटाना था। एंड ये दोनों आपस में बात करते हैं कि इसी मंथ की 4th लड़की है जो कि मोमो को पूछते हुए आई। कंपनी में इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है। मोमो कहती है कि तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए, वही हमारे काम के लिए अच्छा होगा। एंड मोमो कहता है कि अगर भूलना इजी ना हो तो। देन योयो को एक जगह पे मिलने के लिए बुलाता है। योयो मैसेज करती है कि शायद आपने किसी गलत पर्सन को मैसेज कर दिया है एंड मैंने रूम के लिए पे कर दिया है, लेकिन मोमो इसके सारे पैसे इसे वापस भिजवा देता है। देन योयो देखने के लिए चली जाती है कि आखिर इसकी दिक्कत क्या है। मोमो इसे अपने ही होटल के किसी बार में बुलाता है एंड इसे कहता है कि तुमने मेरे रिकॉर्ड को तोड़ दिया था तो तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक और गेम खेलो। योयो कहती है कि ठीक है, अगर मैं गेम जीत गई तो जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओगे। बट अफसोस योयो इस गेम में हार जाती है। योयो इसे एक बार फिर कहती है सब कुछ भूलने के लिए, लेकिन यह बोल देता है कि अब तो तुम गेम भी हार चुकी हो एंड मैं कैसे भूल सकता हूँ जब बहुत कुछ हुआ है। योयो घर आके देखती है कि उसका भाई अपनी स्टडीज़ करके वापस आ गया है, जो कि 5 साल की जगह 4 साल में ही स्टडीज़ करके आ गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लिंसी किसी भी तरह से मोमो से मिलना चाहती थी, लेकिन इसे मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए उसी बार में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाती है एंड यहाँ के बॉस से कहती है कि वहाँ पे म्यूज़िक अरेंज होना चाहिए एंड स्पेशली वो गिटारिस्ट। योयो से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड फांगशी उसके घर पे आती है, जिसे देख के योयो का भाई शुई पहले तो अपने बाल सेट करने लगता है, इससे भी काम नहीं चलता तो ये चेंज भी करके आ जाता है, काफ़ी सारा परफ्यूम भी डाल के। लेकिन इसकी क्रश फांगशी इसे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। यहाँ पे रखी एक पेंटिंग भी देखना चाहती थी, लेकिन इसे छुपा लेता है बिकॉज इसी की थी। जैसे कि योयो का ब्रेकअप हो गया था, नी काफ़ी ज़्यादा सैड थी, तो फांगशी इसे एक पार्टी में चलने को बोलती है। ये मना करती है तो ये कहती है कि तुम नहीं जाओगी तो जब मैं ड्रिंक करूँगी तो मुझे लेके कौन आएगा। शुए कहता है कि मैं लेके आऊँगा ना, लेकिन ये दोनों इसे भगा देती हैं। देन ये इस मास पार्टी में जाती हैं। सभी को एक एक नंबर दिया जाता है, जिसमें से 2 लकी नंबर्स होने वाले थे। ये वेटर मोमो को भी एक नंबर दे देता है। वो कहता भी है कि ये कैसा है, तो बोलता है कि बस पहन लो ऐसे ही। लकी नंबर होते हैं 99 एंड 17, जिसमें से 99 होता है मिस्टर लिन की लड़की के पास एंड 17 होता है मोमो के पास। मोमो समझ जाता है कि ये सब कुछ प्लानिंग के वजह से ही हुआ है, बिकॉज ये पूरी पार्टी मिस्टर लिन की डॉटर ने की थी। लेकिन ये ऑनर इसे बताती है कि तुम्हारे पास 99 नहीं 66 है, बल्कि 99 तो योयो के फ्रेंड के पास था, जो कि योयो को किसी न किसी की तरफ सेट करना चाहती थी, इसलिए एकदम से इसे योयो को दे देती है। देन अब ये एक लकी कपल बन गए थे, जिसे कि यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए बोल दिया जाता है। बेचारी ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करवा के कि ऐसे की ऐसी रह जाती है। योयो तो इस गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन मोमो इसे लेके गिटार प्ले करने लगता है। इस बेचारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मोमो का मैनेजर इसे संभाल लेता है। इस मीटिंग के बाद भी योयो इसे कहती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। मोमो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तो योयो कहती है फिर सब कुछ भूल जाओ, जिससे मोमो कहता है
एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये नई सीरीज़ कैसी लग रही है।